ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रार्थना करता हूं कि महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। एक बात मैं हमेशा कहता हूं और दिल से मानता हूं, हर समस्या का समाधान है, बस ढूंढने की जरूरत है। जिंदगी में कोई भी चुनौती या बाधा ऐसी नहीं है जिसे हम पार नहीं कर सकते। हमें बस सही नजरिया, थोड़ी हिम्मत और कुछ नया सोचने की जरूरत है और हल हमारे सामने होता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम साथ मिलकर बहुत गहराई से और एक एक बात को विस्तार से समझेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए आने वाले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 आपके जीवन के हर पहलू पर कैसा असर डालने वाले हैं। हम जानेंगे कि आपकी सेहत और पर्सनालिटी, आपका करियर और बिजनेस, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके प्यारे रिश्ते और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी किस्मत पर इन ग्रहों का कैसा और क्यों प्रभाव पड़ेगा। हम एक एक ग्रह की चाल को बारीकी से पकड़ेंगे और देखेंगे कि ब्रह्मांड आपके लिए क्या खूबसूरत योजना बना रहा है। दोस्तों, इन 3 महीनों के भविष्य को ठीक से समझने के लिए हमें ग्रहों के कुछ बहुत बड़े, कह सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग बदलावों को समझना होगा। ये सिर्फ छोटे मोटे गोचर नहीं है, ये वो बड़ी घटनाएं हैं जो आने वाले समय के लिए आपकी जिंदगी की एक नई नींव रखने वाली हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी है देवगुरु बृहस्पति को लेकर। बृहस्पति, जो आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं, 18 अक्टूबर 2025 को एक बहुत ही दुर्लभ और शानदार गोचर करने जा रहे हैं। वो पूरे 12 साल के लंबे इंतजार के बाद आपकी अपनी राशि कर्क राशि में, यानी आपके पहले घर में प्रवेश करेंगे। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली, सबसे शुभ अवस्था में होते हैं। जरा सोचिए, जब भाग्य का मालिक खुद इतना पावरफुल होकर आपके लग्न, यानी आपके स्वयं के घर में आकर बैठ जाए, तो ये आपके व्यक्तित्व में ज्ञान, पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास और सौभाग्य का एक महाविस्फोट करने जैसा है। आपकी सोच, आपके निर्णय, सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे कोई दैवीय शक्ति आपको रास्ता दिखा रही हो। दूसरी बड़ी घटना कर्मफलदाता शनिदेव से जुड़ी है। शनिदेव इस समय आपके भाग्य के घर में ही चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो वक्री थे, यानी उल्टी चाल चल रहे थे, जिसकी वजह से आपको शायद भाग्य में रुकावटें, कामों में देरी और एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा होगा। लेकिन 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। इसे ऐसे समझिए कि आपकी किस्मत की गाड़ी पर जो हैंड ब्रेक लगा हुआ था वो अब हट जाएगा। जो चीज़ें अटकी पड़ी थी वो तेजी से आगे बढ़ेंगी और आपको एक राहत की सांस मिलेगी। और तीसरी और सबसे गहरी ज्योतिषीय घटना जो इन दोनों को जोड़ती है वो ये है कि शनिदेव बृहस्पति के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्म की गाड़ी को भाग्य और ज्ञान का सारथी चला रहा है, यानी अब आपके कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर सही कर्म का सीधा और शुभ फल आपको आपकी किस्मत के रूप में तुरंत मिलेगा। लेकिन इन शुभ योगों के साथ साथ हमें यह नहीं भूलना है कि मायावी ग्रह राहु आपके 8वें घर में और केतु आपके दूसरे घर में विराजमान है। 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं, स्वास्थ्य और रहस्यों का है, जबकि दूसरा घर धन, परिवार और आपकी वाणी का है। इसलिए जहां एक तरफ हमें बड़े बड़े अवसर मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ मामलों में बहुत ज्यादा सावधानी भी बरतनी होगी। अब आइए, जीवन के हर क्षेत्र पर इन ग्रहों का महीने दर महीने क्या असर पड़ेगा, इसे बहुत विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और व्यक्तित्व की। कर्क राशि वालों, इन 3 महीनों में सबसे बड़ा बदलाव आप अपने अंदर और अपनी सेहत में महसूस करेंगे। अक्टूबर की शुरुआत में सूर्य आपको साहसी बनाएंगे, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य कमजोर पड़ेंगे तो आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या अचानक परेशान कर सकती है। ये ग्रहों का संकेत है कि खान पान पर ध्यान दें। व्यवहार में अहंकार बढ़ सकता है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, 8वें घर में बैठे राहु पूरे 3 महीने आपको वाहन चलाते समय सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। जो लोग जिम जाते हैं उन्हें चोट लगने का खतरा है, इसलिए भारी वजन उठाने से बचें। नवंबर का महीना स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएगा। बृहस्पति का आपकी राशि में आना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। आपकी सोच सकारात्मक होगी, जिससे आदि बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। हालांकि महीने के दूसरे भाग में कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, तो लापरवाही न करें। दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा सावधानी बरतने का है।
मंगल, शुक्र और शनि का प्रभाव शारीरिक चोट या छोटी मोटी दुर्घटना की आशंका बढ़ाएगा। राहु के कारण किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें। याद रखें, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, सेहत का तो आपको ध्यान रखना ही है। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। करियर के लिहाज से ये अवधि एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अक्टूबर का पहला भाग स्थिर रहेगा, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद ऑफिस में निराशा महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा। मेरी सलाह है, इस दौरान अपने बॉस या सीनियर्स से टकराव से बचें। नवंबर का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 28 नवंबर को जैसे ही शनि सीधी चाल चलेंगे, आपके करियर की गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ने लगेगी। नई नौकरी के लिए सफलता के मजबूत योग हैं। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए प्रमोशन या सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की प्रबल संभावना है। दिसंबर में ऑफिस का माहौल थोड़ा बदल सकता है। 7 दिसंबर से मंगल आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, लेकिन वर्कप्लेस पॉलिटिक्स को भी जन्म देंगे। कोई आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। धैर्य से काम लें, जीत अंत में आपकी ही होगी। अब बात करते हैं व्यवसाय की। अक्टूबर का महीना उन व्यापारियों के लिए उत्तम है जिनका काम कम्युनिकेशन या मार्केटिंग पर आधारित है। आप अच्छी डील्स फाइनल कर पाएंगे। एक सलाह है, छोटे छोटे कई कामों को पूरा करें, इससे ज्यादा सफलता मिलेगी। नवंबर का महीना व्यापार में एक बड़ा बूम लेकर आएगा। रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो जाएंगे और पार्टनरशिप में फायदा होगा। रियल एस्टेट और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष लाभकारी है। दिसंबर में व्यापार में आंख और कान दोनों खुले रखें। अचानक आर्थिक नुकसान, पार्टनर से धोखा या कोई कानूनी समस्या खड़ी हो सकती है। किसी भी दस्तावेज पर बिना सोचे समझे हस्ताक्षर न करें। चलिए अब बात करते हैं हमारी कर्क राशि की गृहिणियों की, जो किसी भी घर की नींव होती है। आपके लिए ये 3 महीने कैसे रहेंगे? अक्टूबर की शुरुआत अच्छी है, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। सास या मां के साथ किसी छोटी बात पर बहस हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं करता। यह सूर्य के प्रभाव से होगा, इसलिए इसे दिल पर ना लें और अपनी वाणी मीठी रखें। नवंबर का महीना आपके लिए खुशियों की सौगात ला रहा है। बृहस्पति आपकी पर्सनैलिटी में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। घर में मान सम्मान बढ़ेगा और पति के साथ संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। संतान की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। आप घर के लिए कोई नई चीज या गाड़ी भी खरीद सकती हैं। दिसंबर का महीना मिली जुली ऊर्जा लाएगा। एक तरफ आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगी, लेकिन दूसरी तरफ रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर बहस से बचें और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर परिवार के बाद अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, यानी धन की। आर्थिक रूप से यह समय बहुत कुछ सिखाने और देने वाला है। 16 अक्टूबर तक आपकी हिम्मत और प्रयासों से धन लाभ होगा, लेकिन पूरे 3 महीने केतु आपके वाणी के घर में है, जो वाणी दोष बनाता है। इसका मतलब है कि आपके मुंह से निकली कोई कड़वी बात आपके धन की हानि का कारण बन सकती है। इसलिए बोलने से पहले 2 बार सोचें। नवंबर दिसंबर का समय आर्थिक समस्याओं से मुक्ति का है। बृहस्पति की कृपा से आपको कर्ज से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। 28 नवंबर के बाद आय के स्रोतों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। 8वें घर में राहु आपको अचानक धन लाभ भी करवा सकता है, जैसे कोई रुका हुआ पैसा मिलना या विरासत से कोई लाभ होना। पैसों के साथ साथ जीवन में रिश्तों का मीठापन भी बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि प्रेम और संबंधों के लिए ये समय क्या बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। अक्टूबर की शुरुआत रिश्तों के लिए अच्छी है, लेकिन असली और जादुई बदलाव 18 अक्टूबर से आएगा, जब बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रेम और विवाह के घर पर पड़ेगी, जो रिश्तों के लिए अमृत समान होगा। नवंबर का महीना अविवाहित लोगों के लिए साल का सबसे शुभ समय है। विवाह के इतने मजबूत योग बन रहे हैं कि अगर आप प्रयास करेंगे तो बात पक्की हो सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे इसे शादी में बदलने का फैसला कर सकते हैं। विवाहित लोगों के जीवन में भी चल रहा तनाव खत्म होगा। दिसंबर का महीना रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है। आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है, जिससे पार्टनर से टकराव हो सकता है। इस समय धैर्य से काम लें। रिश्तों के बाद अब बात करते हैं हमारे युवा दोस्तों, यानी कर्क राशि के छात्रों की। अक्टूबर और नवंबर आपके लिए स्वर्ण काल की तरह हैं। आपकी बुद्धि तीव्र और एकाग्रता मजबूत होगी। ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए या विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन करने के लिए सर्वोत्तम है।
दिसंबर में छात्रों को खुद पर नियंत्रण रखना होगा। ग्रहों की स्थिति मन में भटकाव पैदा कर सकती है। यहां खरगोश और कछुए की कहानी याद रखें और अपनी साल भर की मेहनत को बर्बाद ना होने दें। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस पूरी अवधि का सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको भाग्य के क्षेत्र में मिल रहा है। शनि का मार्गी होना और बृहस्पति का लग्न में उच्च का होना, यह भाग्य का ताला खुलने जैसा है। 28 नवंबर के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके काम जो सिर्फ किस्मत की वजह से अटके थे, वो बनने लगे हैं। आपको पिता, गुरु और बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, आइए इन 3 महीनों का सार समझते हैं। संक्षेप में, ये अवधि आपके जीवन में एक बड़े सकारात्मक मोड़ का संकेत है। करियर और फाइनेंस में भाग्य के सहयोग से उन्नति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। रिश्तों और विवाह के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है। स्वास्थ्य के मामले में आपको पूरे 3 महीने और विशेषकर दिसंबर में बहुत सावधान रहना होगा। कुछ सबसे महत्वपूर्ण तारीखें जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। 17 से 18 अक्टूबर ये टर्निंग पॉइंट है। 28 नवंबर ये आपके भाग्य के रास्ते की हर रुकावट को हटाने वाला दिन है। और 7 दिसंबर जो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, लेकिन ऑफिस में सतर्क रहने का भी संकेत है। इस पूरी अवधि के लिए सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि राहु आपके 8वें घर में है। इसलिए वाहन हर हाल में धीरे और ध्यान से चलाएं। अपनी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें और किसी भी अपरिचित पर आंख बंद करके भरोसा न करें। इन 3 महीनों के ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मक फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए ये सरल और शक्तिशाली उपाय अवश्य करें। सबसे पहले, राहु के लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपको हर प्रकार की आकस्मिक घटनाओं और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। इसके बाद शनिदेव के लिए 28 नवंबर तक हर शनिवार ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। इससे कामों में आ रही देरी खत्म होगी। सूर्यदेव के लिए 17 अक्टूबर के बाद रोज सुबह तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आपका आत्मविश्वास और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अंत में, अपने मन को शांत और मजबूत रखने के लिए हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध या जल से अभिषेक करें और रोज ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आने वाले 3 महीनों की योजना बनाने में बहुत मदद मिलेगी। याद रखिए, ग्रह हमें रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना और अपने कर्मों से अपने भविष्य को सुंदर बनाना हमारे हाथ में है। यह आपके लिए एक बेहतरीन समय की शुरुआत है। इसका पूरा लाभ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने कर्क राशि के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आने वाले समय के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।